आखिर ये सारी बलाएं आई कहां से हैं और इनके पीछे यानी बिहाइंड दी सीन क्या है। आखिर बिल्ली ने ही रास्ता क्यों काटा, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण आखिर हामिला औरत के पीछे ही क्यों पड़ गया, आखिर सफर का महीना ही आफतों के लिए क्यों। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ शहबाज मलक और आप देख रहे हैं पेंसरा टीवी। डियर व्यूवर्स, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, आपने भी सुन रखी होंगी। ऐसी बेढंगी और फजूल बातों पर हम यकीन करके बैठ जाते हैं जिनका दीन और अकल से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं, और यूँ खुद ही हम अपने जहनों में ख्यालात रख के खौफजदा रहते हैं। ये बहुत कॉमन एतकादात हैं जो आपने भी सुने होंगे। मसलन सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त हामला औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरत कोई सब्जी वगैरह ना काटे वरना इसका असर बच्चे पर पड़ेगा, काली बिल्ली रास्ता काट ले तो कुछ बुरा होगा, रात के वक्त बाल या नाखून काटना ठीक नहीं है, सफ़र का महीना आफतों का महीना है, इस महीने शादी नहीं करनी चाहिए वरना घर बर्बाद होगा, सीधी आंख फड़की तो समझ लेना कि कोई मुसीबत आने वाली है, वगैरह वगैरह। तो डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बदशगुनी यानी तवहम परस्ती के बारे मालूमात हासिल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारी बलाएं आई कहां से हैं और इनके पीछे यानी बिहाइंड द सीन क्या है। आखिर बिल्ली ने ही रास्ता क्यों काटा, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण आखिर हामला औरत के पीछे ही क्यों पड़ गया, आखिर सफ़र का महीना ही आफतों के लिए क्यों। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। पेंसरा टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। डियर व्यूवर्स, ये दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, मगर ज़ोफ़ुल एतकादी और तवहम परस्ती अब भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। हमारा माशरा ही क्या बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लोग इसका शिकार हैं। आगे जाके देखते हैं कि कैसे लोग इन फजूल बातों पर अंधाधुंध यकीन करते हैं। डियर व्यूवर्स, तवहम परस्ती दरअसल वो ख्याल है जो बग़ैर किसी मंतक और दलील के लोग मान लेते हैं और उस पर यकीन रखने लगते हैं। मसलन काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होने वाला है, हालांकि ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक फजूल बात है। बिल्ली के रास्ता काटने से आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल पुराने ज़माने में लोग घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो रात के वक्त किसी वीरान रास्ते से गुजरते हुए कोई बिल्ली रास्ता काटती थी तो उसकी आंखों की चमक से घोड़ा या बैल डर सकते थे, जिससे गाड़ी का तवाज़ुन ख़राब होने का अंदेशा रहता। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग ऐसा कुछ होने से गाड़ी को कुछ देर तक रोक दिया करते थे ताकि नुकसान ना हो। मगर आज के दौर में ना आप गधा गाड़ी चलाते हैं और ना वीरान जंगलों में रहते हैं, लिहाजा बिल्ली को काटने दीजिए रास्ता, इससे कुछ नहीं होगा। और हो सकता है कि एक आदमी सुबह नाश्ता करके अपने काम पे निकला हो और रास्ते में बिल्ली आगे से गुजर गई, थोड़ी देर बाद उसे कोई हादसा पेश आ गया हो और उसने अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय सारा मलबा बेचारी बिल्ली पर थोप दिया हो। आप बिल्ली से ना डरें, बिल्ली अपने काम पर जा रही है, आप बेफिक्र होकर अपने काम पर जाएं, खुदा को याद रखें, बिल्ली बेचारी तो खुद आपसे डरकर भाग गई होगी। इसी तरह रात के वक्त बाल या नाखून काटना बदशगुनी और तवहम परस्ती है। डियर व्यूवर्स, इसके पीछे भी यही मंतक थी कि पुराने ज़माने में रात को अंधेरा होने के बायस चिराग की रोशनी में बाल या नाखून काटने से जख्म लगने का अंदेशा रहता, मगर आज ऐसा कुछ नहीं। आप रोशन कमरे में बाल काटें या नाखून, कोई बदशगुनी नहीं होगी, आपको कुछ नहीं होगा, बस आपको या नाई को नींद ना आई हो, वरना काम खराब हो सकता है। अब ये भी अजीब बात है कि किसी काम से पहले दही और शक्कर खाने से काम अच्छा होता है। डियर व्यूवर्स, ऐसा करने से काम अच्छा हो ना हो लेकिन सेहत ज़रूर अच्छी हो जाएगी। दही दरअसल पेट को ठंडा रखती है और शक्कर में ग्लूकोज होता है जो फ़ौरन दिमाग तक पहुंचता है, जिससे आदमी का जहन मुस्तैद होता है। लिहाजा काम के दौरान आपका पेट ठंडा और जिस्म मुस्तैद रहेगा तो काम के बेहतर होने के इम्कान बढ़ सकते हैं, मगर आपके काम के अच्छे होने या ना होने का ताल्लुक आप पर मुनहसर है, ना कि दही और शक्कर से। ऐसा होता तो आज दूध दही बेचने वाला शख्स अमीर तरीन होता। डियर व्यूवर्स, ये भी बहुत आम वबा है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त हामला औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे बच्चे माजूर पैदा होंगे। ग्रहण के वक्त औरत चाकू या छुरी इस्तेमाल ना करे वरना पैदा होने वाले बच्चे के जिस्म का कोई हिस्सा कट सकता है। डियर व्यूवर्स, ये भी एक बेतुकी बात है जिसकी कोई साइंसी वजह नहीं और ना ही दीन इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण में जाने से पैदा होने वाले बच्चे पर कोई असर नहीं होता। चांद ग्रहण में
बाहर जाना बिल्कुल महफूज है। अलबत्ता सूरज ग्रहण के वक्त सूरज को सीधा देखने से आंखों की बीनाई जा सकती है, मगर इससे बच्चे की माजूरी का बिला वास्ता हरगिज कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल सूरज ग्रहण को आंखों पर बगैर किसी हिफाजती ऐनक के सीधा देखने से बीनाई मुतासर हो सकती है। लिहाजा बीनाई के मुतासर होने से हामला औरत के मामूलाते ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है, जिससे हमल के दौरान बच्चे की अफजाइश भी मुतासर हो सकती है। मगर ये इस सूरत में है जब कोई हामला औरत दीदे फाड़ फाड़ कर सूरज ग्रहण देखे और अपनी बीनाई मुतासर कर बैठे, वरना सूरज ग्रहण में हिफाजती तदाबीर के साथ बाहर जाने से ना ही बच्चा मुतासिर होगा और ना ही माँ। अब ज़रा ये मुलाहजा फरमाएं कि दाएं आंख फड़क रही हो तो मुश्किल आने वाली है। डियर व्यूअर्स, अरे मतलब दाएं आंख फड़कने से मुसीबत का क्या ताल्लुक, वो तो कभी भी आ सकती है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आंख फड़कती नहीं लेकिन मुसीबतें आन फड़कती हैं। अब क्या बंदा जानबूझकर आंख फड़का ले? भाई आंख मुसलसल फड़केगी तो यकीनी तौर पर आंखों को कोई तिब्बी मसला है। तो भाई इतना सोचे मत, सादा सा मसला होगा, हल हो जाना है, बस डॉक्टर को दिखाएं। डियर व्यूअर्स, आ जाएं अब दर्जी की कैंची की तरफ। कहते हैं खाली कैंची ना चलाओ, लड़ाई होगी। भाई साहब क्यों होगी लड़ाई? क्या भरी कैंची चलाने से सुलह हो जाएगी या इससे मोहब्बत बढ़ेगी? एक तो खाली कैंची कोई फारग ही चलाएगा, वरना कोई फजूल में खाली कैंची क्यों चलाएगा? अच्छा हो सकता है किसी दर्जी का शागिर्द उकताहट का शिकार होकर कैंची से खेल रहा होगा तो उस्ताद ने उसे टोका होगा कि खाली कैंची मत चलाओ वरना लड़ाई हो जाएगी, और फिर सच में ही ऐसा हो गया होगा। डियर व्यूअर्स, मेरा मशवरा है खाली कैंची की बजाय आप ज़बान ना चलाने पर जोर दें, तो मेरी गारंटी है कि लड़ाई नहीं होगी। कहते हैं मुसाफिर को पीछे से पुकारना नहीं वरना उसका नुकसान होगा। अरे ये क्या बात हुई? शायद जाने वाला कोई चीज़ ले जाना भूल गया हो। अगर दूसरे मुल्क जाने वाला पासपोर्ट भूल जाएगा तो क्या फिर पीछे से ना पुकारें? या फिर गाड़ी की चाबी ही भूल जाए या फिर बटवा भूल जाए तो आवाज़ ना दें? मतलब वो बाहर जाकर बेशक हार हो जाए लेकिन पीछे से आवाज़ नहीं देना वरना बदशगुनी हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा। भाई साहब, आवाज़ ना देने से नुकसान हो ना हो लेकिन मुसाफिर जलील और ख़ार ज़रूर होगा। मुसाफिर को पीछे से आवाज़ देने से कुछ नहीं होता। कोई चीज़ भूल जाए तो मुसाफिर को कॉल करके वापस बुला लें ताकि उसका सफ़र बआसानी हो। ये भी बदशगुनी अब किसी काम छोर की लगती है कि हथेली में खारिश हो तो पैसे आने वाले हैं। डियर व्यूअर्स, अजीब बात है, लोग खारिश में पैसे तलाश कर रहे हैं मगर इस हाथ से मेहनत करने को तैयार नहीं। निकम्मे और कामचोर के हाथ में खारिश होगी तो वो खुश तो होगा, लेकिन हो सकता है किसी मेहनती आदमी ने यह बात कही हो, क्योंकि अक्सर काम करने और मजदूरी करने के बाद हाथों में जलन या खारिश का एहसास होता है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो शायद बात ठीक है, वरना नहीं। डियर व्यूअर्स, नहुसत के वहमी तसव्वुरात के शिकार लोग माह सफ़र को मुसीबतों और आफतों के उतरने का महीना समझते हैं। खुसूसन इसकी इब्तदाई 13 तारीखें, जिन्हें 13 तेज़ी भी कहा जाता है, ये बहुत मनहूस तसव्वुर की जाती हैं। वहमी लोगों का ये जहन बना होता है कि सफ़र के महीने में नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, नुकसान का ख़तरा है। सफ़र करने से बचना चाहिए वरना एक्सीडेंट होने का अंदेशा है। शादियाँ ना करें, बच्चियों की रुखसती ना करें वरना घर बर्बाद होने का इम्कान है। ऐसे लोग बड़ा कारोबारी लेन देन नहीं करते, घर से बाहर आमदोरफ्त में कमी कर देते हैं। इस गुमान के साथ के आफात नाजल हो रही हैं, अपने घर के एक बर्तन को और सामान को खूब झाड़ते हैं। इसी तरह अगर किसी के घर में इस माह में मैयत हो जाए तो उसे मनहूस समझते हैं, और अगर इस घराने में अपने लड़के या लड़की की निस्बत यानी मंगनी तय हुई हो तो इसको तोड़ देते हैं। डियर व्यूवर्स, इन सब की कोई हकीकत नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला सफ़र यानी सफ़र कुछ नहीं। डियर व्यूवर्स, कोई दिन, महीना या साल मनहूस नहीं होता, और ना ही हमें ऐसे बेबुनियाद ख्यालात पालने चाहिए। ऐसे सारे ख्यालात यहूदियों के हैं। आइए आपको सफ़र के महीने में होने वाले तारीख़ी वाक़यात बताता हूँ। जी हाँ, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र पहली हिजरी को हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो और ख़ातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शादी खाना आबादी हुई। फ़तह खैबर सफ़र के महीने 7 हिजरी में हुई। किसरा का महल भी सफ़र के महीने फ़तह हुआ और ये 16 हिजरी में फ़तह नसीब हुई। तो डियर व्यूवर्स, सफ़र के महीने को मनहूस या इस महीने की तवहमात और बदशगुनियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए।
वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए यहाँ बगैर वजाहत के चंद ऐसे ही और बदशगुनियाँ आपके सामने रखता हूँ जिनकी कोई दलील नहीं और लोग बगैर किसी दलील के इन तवहमात और बदशगुनियों में जकड़े हुए हैं। बदशगुनी लेना आलमी बीमारी है। मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों से ऐसी ऐसी बदशगुनियाँ लेते हैं कि इंसान सुनकर हैरान रह जाए। चुनाचे कभी अंधे, लंगड़े, एक आंख वाले और माजूर लोगों से, तो कभी किसी खास परिंदे या जानवर को देखकर या उसकी आवाज़ को सुनकर बदशगुनी का शिकार हो जाते हैं। कभी किसी वक्त या दिन या महीने से बदफाली लेते हैं। कोई काम करने का इरादा किया और किसी ने तरीक़े कार में नुक्स की निशानदेही कर दी या इस काम से रुक जाने का कहा, तो इससे बदशगुनी लेते हैं कि अब तुमने टांग अड़ा दी है तो ये काम नहीं हो सकेगा। कभी अखबारात में शाया होने वाले सितारों के खेल से अपनी ज़िंदगी को गमगीन और रंजीदा कर लेते हैं। कभी मेहमान की रुखसती के बाद घर में झाड़ू देने को मनहूस ख्याल करते हैं। कभी जूता उतारते वक्त जूते पर जूता आने से बदशगुनी लेते हैं। किसी का कटा हुआ नाखून पाँव के नीचे आ जाए तो आपस में दुश्मनी हो जाने की बदशगुनी लेते हैं। ईद जुमा के दिन हो जाए तो इसे हुकूमत वक्त पर भारी समझते हैं। कभी बिल्ली के रोने को मनहूस समझते हैं तो कभी रात के वक्त कुत्ते के रोने को। पहला गाहक सौदा लिए बगैर चला जाए तो दुकानदार इससे बदशगुनी लेता है। नई नवेली दुल्हन के घर आने पर ख़ानदान का कोई शख्स फौत हो जाए या किसी औरत की सिर्फ बेटियां ही पैदा हों तो इस पर मनहूस होने का लेबल लग जाता है। हामिला औरत को मैयत के करीब नहीं आने देते कि बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। जवानी में बेवा हो जाने वाली औरत को मनहूस जानते हैं। नीज ये समझते हैं कि खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई होती है। किसी का कंघा इस्तेमाल करने से दोनों में झगड़ा होता है। खाली बर्तनों या चम्मच आपस में टकराने से घर में लड़ाई झगड़ा होता है। जब बादलों में बिजली कड़क रही हो और सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकले तो बिजली इस पर गिर जाएगी। बच्चे के दांत उल्टे निकले तो ननियाल यानी मामू वगैरह पर भारी होते हैं। दूध पीते बच्चे के बालों में कंघी की जाए तो इसके दांत टेढ़े निकलते हैं। छोटा बच्चा किसी की टांग के नीचे से गुजर जाए तो उसका कद छोटा रह जाता है। बच्चा सोया हुआ हो, उसके ऊपर से कोई फलांग कर गुजर जाए तो बच्चे का कद छोटा रह जाता है। मगरिब के बाद दरवाजे में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि बलाएं गुजर रही होती हैं। सूरज ग्रहण के वक्त हामिला औरत छुरी से कोई चीज़ ना काटे कि बच्चा पैदा होगा तो उसका हाथ या पाँव कटा या चिरा हुआ होगा। कभी नंबरों से बदफाली लेते हैं, बिलखसूस यूरोपियन कंट्रीज़ के रहने वाले। इसलिए इनकी बड़ी बड़ी इमारतों में 13 नंबर वाली मंजिल नहीं होती। 12वीं मंजिल के बाद वाली मंजिल को 14वीं मंजिल करार दे लेते हैं। इसी तरह इनके हॉस्पिटल्स में 13 नंबर वाला बिस्तर या कमरा भी नहीं पाया जाता क्योंकि वो इस नंबर को मनहूस समझते हैं। घर की छत या दीवार पर उल्लू बैठने से नहूसत आती है। मगरिब की अजान के वक्त तमाम लाइटें रोशन कर देनी चाहिए वरना बलाएं उतरती हैं। डियर व्यूअर्स, ये जो तमाम बदशगुनियाँ बयान की गई हैं इनका दीन इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं और ना ही इनकी कोई साइंटिफिक रीज़न है। वीडियो देखने के बाद अगर आप इन बातों पर यकीन रखते थे तो अब आप आज़ाद हो जाएं। आपको ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। दीन इस्लाम को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में निखार लाने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए डियर व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को दबा दें। लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।